हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो दंड शुल्क होता है, दंड शुल्क अर्थात पनिशमेंट के रूप में जो पैसे मंगवाए जाते हैं ना स्कूल में, तो उसके लिए माफ़ करने के लिए उस शुल्क को माफ़ करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो दंड शुल्क क्षमापनार्थम, पनिशमेंट के लिए जो कुछ पैसे देने होते हैं उस शुल्क को माफ कर देने हेतु प्रधानाचार्य प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत। दंड शुल्क क्षमापनार्थम प्रधानाचार्य प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत। तो इस तरह से पहले आप यहाँ पे परीक्षा भवन लिखेंगे और यहाँ दिनांक डालेंगे उस दिन का। फिर आदरणीय प्रधानाचार्य शासकीय विद्यालय उज्जैन नगरम। तो यहाँ पर आदरणीय प्रधानाचार्य तो ठीक है, परंतु यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, जो भी जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, जैसे राजूषा हाई स्कूल डिंडोरी मध्य प्रदेश, ये पूरा लिखेंगे। और यहाँ पे डिंडोरी तो आप लिखेंगे, है ना, एड्रेस में पूरा आ जाएगा। फिर महोदये सविनयं निवेदनम् अस्ति यत् अहं भवतः विद्यालयस्य नवम कक्षायाः छात्रः अस्ति। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में नवमी कक्षा का छात्र हूँ। गतः दिवसे अहं विद्यालयं विलम्बेन आगतवान्। पिछले दिनों मैं विद्यालय में देर से आया था मैं, है ना। देर से आने के लिए विलंब शुल्क भी लगाया जाता है किसी किसी विद्यालय में। अतः अहम कक्षाध्यापकेन 20 रुपये दंडितः, और मुझे देर से आने के कारण कक्षा शिक्षक ने 20 रुपये का दंड दिया है मुझे, कि मुझे दंड स्वरूप 20 रुपये उन्हें देने हैं। तो मुझे दंड स्वरूप 20 रुपये अपने कक्षा शिक्षक को देने हैं। मम गृहस्थ आर्थिकी स्थिति सुदृढ़ा न अस्ति। मेरे घर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। अतः अहम अर्थदंडम दातुम असमर्था अस्मि। अतः मैं अर्थदंड अर्थात धन रूपी, जो मुझे धन देने के लिए कहा गया है दंड स्वरूप, तो मैं यह देने में असमर्थ हूँ। कृपया मम अर्थदंडम क्षमत्वा अनुग्रहंतुम, और मैं अर्थदंड जो मेरा है उसे माफ़ करने की अनुग्रह करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवादः भवतः शिष्यः महेशः नवमी ब। तो इस तरह से आप जो अर्थदंड है उस शुल्क को माफ़ करने के लिए भी आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। इसके बाद है ई मनी इत्यस्य महत्वम वर्णयन मातुलम प्रति पत्रम लिखत। ई मनी जो ट्रांसफ़र होता है, मनी ट्रांसफ़र, उसके महत्व का वर्णन करते हुए माँ को पत्र लिखने के लिए यहाँ पर बताया गया है। सम्मानन्याः मातुल चरणाः, माँ के चरणों में सादर प्रणाम। यहाँ पे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जहाँ से आप लिख रहे हैं पत्र, वहाँ का एड्रेस लिखेंगे। फिर सादरम प्रणमामि, माँ के चरणों में सादर प्रणाम, जैसे कि हम सब कहते हैं। भवता पत्रम प्राप्तम, आपका पत्र प्राप्त हुआ। पत्रम पठित्वा अतीव प्रसन्नताम अनुभवामि, आपका पत्र पढ़कर मुझे असीम प्रसन्नता का अनुभव हुआ। परिवारेण सह भवताम अत्र आगमनम अचिरेण भविष्यति इति समाचारेण विशेष प्रसन्नता जाता। परिवार के साथ आप यहाँ आएंगी, यह बात सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अद्यैव अहम ई मनी माध्यमेन मार्ग व्ययम प्रेषयामि, इसलिए मैं आज आपको ई मनी मतलब जो फ़ोन के द्वारा मनी ट्रांसफ़र होता है उसके द्वारा मैं आपको रास्ते के खर्च के लिए पैसे भेज रहा हूँ। सद्य एव नूतनतया भारत सर्वकारेण प्रवर्तितः एषा ई माध्यम अतीव सरलः, और भारत सरकार के द्वारा जो नया एक पैसे भेजने का मनी ट्रांसफ़र
का वो बताया गया है तरीका, वह बहुत सरल है। भवान स्वकोशागारात् प्राप्तम एटीएम कार्ड इति गृहीत्वा रेल स्थानकम गच्छतु। आप अपने जो कोषागार है, जो उससे जो प्राप्त हुआ है आपको एटीएम कार्ड, वह उसे लेकर आप रेलवे स्टेशन पर जा सकते हैं। तत्र एकम कूट संकेत प्रदाय भवान धनम प्राप्तुं शक्नोमि। वहाँ पर आपको एक कोड नंबर दिया जाता है, उसके द्वारा आप अपना पैसे प्राप्त कर सकते हैं। ई मनी माध्यमस्य अन्ये अपि लाभाः सन्ति। और जो ई मनी जो ई ट्रांसफ़र जो होता है आप फ़ोन के द्वारा या फिर एटीएम कार्ड के द्वारा, तो वह उसके और भी लाभ हैं कि चोरों के द्वारा पैसे चुराने का भय नहीं होता। यत्रापि कुत्रापि प्रेषणम सरलम भवति। यहाँ वहाँ से आप पैसे निकाल सकते हैं या भेज सकते हैं। सर्वकार्यस्य आदेशेन सर्वे विभागाः एतत् धनम स्वीकुर्वन्ति। और सरकार के आदेश के द्वारा सभी विभागों में यह धन जो है वो स्वीकार किया जाता है। जिस ई मनी जो ट्रांसफ़र है वह सभी विभागों में स्वीकार्य है। कृपया चिटकानिर्मी आगमन तिथि ज्ञापयतु। और मुझे अपने आगमन की तिथि भेज दीजिए। अहम उत्सुकतया भवता पत्र से प्रतीक्षा करोमि। और मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मातुलान्याः चरणयोः में प्रणामा निवेदनीया। माँ के चरणों में प्रणाम। भवता भगिने अमूल। और आपका भाई अब अमूल अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे।